हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कल मैं आपके पास एक वीडियो लेकर आया था जिसमें मैंने विश्लेषण किया था कि एमपी शिक्षक वर्ग 1 का रिजल्ट कब तक जारी होगा। साथ में हमने बात की थी कि वर्ग 2 भर्ती परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है, कब तक आपके एग्जाम हो सकते हैं। उसी संबंध में ये वीडियो है दोस्तों। तो कुछ लोगों के ये भी कमेंट आया कि सर अब जो है 3 साल तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है, और बहुत से लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया कि बिल्कुल सही कहा गया है। तो आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ, क्या वर्ग 2 के अब एग्ज़ाम हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ये बात कहाँ से उठी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। साथ में एक भाई का और अच्छा कमेंट आया, जैसे कि आप देखेंगे, वर्ग 2 पर इसी तरह वीडियो लाते रहें सर, नेगेटिव कमेंट पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें। और जो हमारे रोहित भाई जी हैं वो हमेशा पॉजिटिव कमेंट करते हैं, और मैं आज ये दिल से कह सकता हूँ कि इन भाई का सिलेक्शन 100% होना ही होना है, क्योंकि बहुत दिनों से जुड़े हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं। एक और अच्छा कमेंट आया, एक भाई जी ने यहाँ पर कमेंट किया था कि गुरुजी प्रणाम, गुरुजी कृपया मार्गदर्शन करें, गुरुजी हिंदी साहित्य की बेस्ट बुक कौन सी होगी। तो जरूर मैं इस पर एक अपडेट लेकर आऊँगा एक वीडियो पर। साथ में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 2 के लिए, तो इनका भी जो कमेंट है वो पॉजिटिव आते हैं और लगातार पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। तो उन सभी भाई बहनों को धन्यवाद जो हमेशा पॉजिटिव बने रहते हैं, और पॉजिटिव कमेंट जो वो करते हैं उनसे मुझे भी प्रेरणा मिलती है कुछ अच्छा काम करने की। अब बात करते हैं कि जिन्हें ये लग रहा है कि अब भर्ती परीक्षा होनी ही नहीं है वर्ग 2 की, तो तैयारी क्यों करें। ये बात आखिर उठी कहाँ से, और इसे लेकर मैंने जब सर्च किया दोस्तों, तो एक वायरल कटिंग मेरे पास भी आई। और यहाँ पर आप देखेंगे, ये दिनांक 7 दिसंबर 2023 का न्यूज़पेपर है। यहाँ पर लिखा है, हमसे सरकारी नौकरी की उम्मीद मत करना, चुनाव जीतते ही भाजपा के वरिष्ठ विधायक ने कहा। अब ये जो वक्तव्य है, इसी को लेकर काफ़ी चैनल्स ने वीडियो बनाए हैं, अपनी तरह से इसे विश्लेषण किया है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर कोई विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि जो वक्तव्य है वो आपके सामने है दोस्तों। और वहीं से जन्म होता है इन नेगेटिव कमेंट का, जो ये सोचते हैं कि अब भर्ती परीक्षा नहीं होनी, जबकि भर्ती परीक्षा 100% होनी है। आपकी पात्रता परीक्षा इसलिए कराई गई है कि आपकी भर्ती परीक्षा कराई जा सके, और इस संबंध में मांग भी करने वाले हैं। और बहुत जल्दी आपका वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी होगा। ईएसबी ने स्वयं कहा है कि फरवरी में आपका जो शेड्यूल है एग्जाम से संबंधित वो जारी हो जाएगा, जिसमें शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो भी शामिल होगी दोस्तों। तो फरवरी तक का ही आपके पास समय है, उस तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। कुछ मैं कहूँ उससे पहले, स्वीट मार्डेन का आज एक लेख आया है जो आप सभी के लिए है, और यदि आप इस लेख को समझ पाए तो आपके मन से जो भी चिंता है वो दूर हो जाएगी। सफलता पहले मन में घटती है, फिर जीवन में घटती है। ये कौन है दोस्तों? एक अमेरिकन लेखक थे, उन्होंने सफल होने के उपाय पर बहुत लिखा है। 1897 में सक्सेस मैगजीन की स्थापना की, जो बहुत चर्चित हुई, यानी कि अपने जीवन में संघर्ष किया, फिर जो है उसे कलम के द्वारा शब्दों में पिरोया और आपके पास भेजा दोस्तों। यहाँ पर आप एक एक वक्तव्य देखें जो कि आपके मन में चल रहे हैं, उन संशय को दूर करेंगे। चिंता ने कभी कोई काम पूरा नहीं किया है। यदि आप चिंतित हैं तो आपके जीवन में कभी कोई काम पूरा होगा ही नहीं, ये ध्यान रखना दोस्तों। यही वो चिंता है जो आपको खाई जा रही है कि ये एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, और मैं कह रहा हूँ कि 100% होंगे। और मेरे इस पूरे चैनल पे आपको जितनी भी वीडियो देखेंगे, जितनी भी मैं लाया हूँ अपडेट, वो सभी सत्य हुई हैं दोस्तों। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो मैंने कही हो और वो ना हुई हो। तो ये मेरा एक अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है। उस बेस पर मैं कह रहा हूँ कि आपके वर्ग 2 के एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट होंगे, भर्ती परीक्षा। दूसरा पॉइंट देखें यहाँ पर, क्षमा, सहायता व सहयोग करने की आदत बना लें। ये गुण व्यर्थ नहीं जाते और आड़े वक्त पर काम आते हैं दोस्तों। ये वो गुण हैं, यदि आपके अंदर आ गए, क्षमा करना, सहायता करना, सहयोग करना। जितने भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनका सहयोग करें, जितना हो सके उनकी सहायता करें, और यदि किसी की भी कोई बात बुरी लग जाए तो उसे मन से क्षमा कर दें। इससे आपका ही समय बचता है दोस्तों। आगे देखें, जो भाग्य के सहारे बैठते हैं उनका भाग उन्हीं के पास बैठ जाता है। ये बहुत बड़ी बात है कि यदि आप भाग्य के सहारे बैठे हुए हो तो समझो कि आप बैठे ही रह जाओगे।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों कि बहुत से लोगों ने पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी, 2018 भर्ती सामने आ गई, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों में ही उनका जो है ज्वाइन नहीं हो पाए। कारण एक ही था कि वो भर्ती परीक्षा में पार्टिसिपेट तो किए लेकिन उनकी तैयारी नहीं थी, क्योंकि वो भी ऐसी बातों में उलझ गए थे कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, नोटिफिकेशन जारी भी हो जाए तब भी वो एग्ज़ाम की तैयारी इसलिए नहीं कर पाए कि लगातार ये बात दोहराई गई कि एग्ज़ाम जो है कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। इस चक्कर में वो आज भी जो है ज्वाइन नहीं कर पाए, थोड़े नंबर से रह गए। जो कि पढ़ाई करते रहे वो आज स्कूलों में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कि जो भाग के सारे बैठता है उनका भाग उन्हीं के पास बैठ जाता है। यहाँ पर देखोगे आप, उठो अपनी जीवन की योजना बनाओ ताकि तुम्हारी सोई हुई महान प्रतिभा और शक्ति जो अब तक व्रत पड़ी हुई है वह जाग उठे। दोस्तों, जब आप तैयारी करते हो किसी चीज़, किसी लक्ष्य के लिए प्रेरित होते हो, तभी आपके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है वो जागृत होती है। यहाँ पर और आगे चलते हैं। क्रोधित होना बुरी बात नहीं है। क्रोध में बुराई तब पैदा होती है जब व्यक्ति विवेक खो देता है। आपके अंदर एक डर है, एक गुस्सा है कि हम इतने अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आप यदि अपना विवेक ही खो देंगे कि नहीं अब पढ़ने से कोई लाभ ही नहीं है, ये एग्ज़ाम होने ही नहीं है, तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। ना न्यूज़ डालने वाले का होना है, ना डिमोटिवेटेड करने वालों का होना है, किसी का नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। एक पर्सन का जो मेरा वीडियो देख रहा है पढ़ाई छोड़ेगा, सीधा नुकसान आपका ही है, किसी और का नहीं है। यहाँ पर आप देखें, ऊंची से ऊंची चोटी पर पहुंचना मकसद है तो अपना काम निचली सतह से शुरू करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि छोटे स्तर से अपनी पढ़ाई शुरू करो। आज आप यदि 15 मिनट भी, 20 मिनट भी, 30 मिनट भी पढ़ रहे हो तो वो आगे चल के आपको काम देगा। मैं नहीं कहता कि आप 5-5, 6-6 घंटे दो, नहीं, सिर्फ 30 मिनट पढ़ना तो शुरू करें, क्योंकि उस तरफ कदम तो बढ़ाएं। तो छोटी जगह से शुरुआत करें, छोटी सतह से शुरुआत करें, धीरे धीरे 30 मिनट आपके 1 घंटे होंगे, फिर 2 घंटे, 3 घंटे, अपने आप बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखें, वो जीत गया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वो ही जीतेगा। वही इंसान जीत सकता है जो इस समय ठान ले कि एग्जाम होंगे, मैं बेस्ट करूंगा, मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये वो मन में ठान ले, तभी वो जीत मुमकिन है। यदि कहीं भी थोड़ा संशय रह जाए तो वही संशय आपकी हार का कारण बनता है। आगे देखें, हम दबाव में अनुशासन नहीं सीख सकते। अनुशासन कोई दबाव की चीज़ नहीं है, आपकी कार्यशैली है, आप किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को देखें तो दबाव में कोई अनुशासित आपको कर ही नहीं सकता, ये अपने आप में सच्चाई है। सफलता पहले आपके मन में घटित होती है, उसके बाद ये जीवन में उतरती है। तो आप जब मन से ही हार जाओगे तो एग्जाम में क्या कर पाओगे। तो पहले अपने मन को आपको संगठित करना है, अपने मन को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज आए वो आपकी पढ़ाई पर असर डाल ही ना सके। आगे देखें, आत्मविश्वास और चरित्र के बल पर ही साधन रहित व्यक्ति भी सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो गरीब परिवार में जिनका जन्म हुआ, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, आज वो अरबपति बने हुए हैं। कैसे बने हुए? अपने आत्मविश्वास और चरित्र के बल पर। दोस्तों, तो ये मुमकिन है। आप यदि मार्डेन की जीवनी पढ़ेंगे ना तो इनके जीवन में भी काफ़ी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनके अनुभव के आधार पर इन्होंने इतनी खूबसूरत बातें हमारे सामने रखी हैं। और यदि हम इसका लाभ उठा पाए तो ये बातें काम की हैं, और यदि हम लाभ नहीं उठा पाए तो बस हम इन्हें पढ़कर और भूल जाएंगे। तो जितने भी नेगेटिविटी है वो निकाल दें दोस्तों, क्योंकि इसमें मेरा कोई भला नहीं है डायरेक्ट। कहीं मुझे आपको कोर्स नहीं बेचना है, कोई पेड प्रमोशन नहीं करना है। सिर्फ मेरा इतना सा मकसद है कि यदि आपने बीएड डीएड किया है तो उसके कोई मायने निकल जाए। इस एग्ज़ाम की तैयारी करें, 100% आपको नियुक्ति मिलेगी। और यदि जिसने मेरा यहाँ तक वीडियो देखा है और यदि उसने इस बात पर चिंतन किया है तो डेफिनेटली वो समझेगा कि मैं आखिर क्या कहना चाह रहा हूँ। हो सकता है मेरे शब्द मेरा साथ ना दे रहे हूँ, लेकिन दिल की आवाज़ दिल तक ज़रूर पहुँचती है, मैं ये मानता हूँ। तो ये वीडियो ऐसा ही था। आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।